नमस्कार छात्रों, मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज जो रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेम्परेरी बेस पे हुई है 8/11/2025 के लिए। और ये 3 सालों का रिक्वायरमेंट रिलीज हुआ, एक नहीं दो नहीं 3 सालों के लिए हुआ है, आप देख सकते हो। और ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। और इसके लिए अगर वेबसाइट पे जाना है तो www.pec.ac.in पे जाके इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट कब रिलीज हुई थी? 8/11/2025 को रिलीज हुई थी। इसमें क्या है कि सभी सब्जेक्टों पे वैकेंसी आई है। इस फॉर्म की लास्ट डेट कब है? इस फॉर्म की लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025 है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर। इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो इसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही फर्स्ट क्लास से आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसमें आप देखोगे तो साइंस, ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के लिए जो है इसमें पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। फर्स्ट क्लास से बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है। साथ ही क्वालिफाइड नेट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं वो छात्र। तीसरा जो इसका आया है मस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया है। किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया है। इसमें भी पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए क्या है? आर्ट्स, बैचलर और मास्टर डिग्री भी अच्छे नंबरों से होना चाहिए। तीसरा इसकी जो इसमें क्या है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 8 सालों का है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही रिसर्च पेपर भी होने चाहिए। रिसर्च पेपर 7 पब्लिश होने चाहिए। वो भी रिसर्च पेपर SCIC, SSCIC, AHIC से इन सब से होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। पीएचडी है तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट क्लास से पीजी और बीए होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस टीचिंग जो होनी चाहिए वो 10 सालों का होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पदवी से वो आगे निकल चुके हैं। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिसर्च पेपर है वो 10 होने चाहिए। और इसमें ये सारे जो इतने भी मैंने ऊपर बताया था एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पत्रिका वही होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन जो है इसका ये है कि ये भारतीय नागरिक होना चाहिए तभी वो फॉर्म भर सकता है। और भी जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं तो जरूर बताता रहूंगा। अब आते हैं हम, ना ही इसमें आपको टीए मिलेगा ना ही डीए मिलेगा छात्रों। और ये जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब आते हैं हम सीट पे। तो सीट क्या है? हर सब्जेक्ट में सीट आई है, आप देखा ही। जैसे कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है और तीनों को लास्ट में जोड़ दिया गया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आप देखोगे 1 सीट आया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 1 सीट आया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 21 सीट आई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप देखोगे तो 3 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट है। केमिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 3 सीट है। वही मेट्रोलॉजिकल या मटेरियल इंजीनियर के लिए आप देखोगे 2 सीट है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए आप टोटल 5 सीट है। फिजिक्स के लिए 2 सीट है। केमिस्ट्री में आप देखोगे तो टोटल कोई सीट नहीं आई। मैथमेटिक्स में 5 सीट आई है। सेंटर ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमैनिटी में देखो 4 सीट। टोटल आप 56 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है। अच्छी सीटों पर रिक्वायरमेंट है। और टोटल आप देखो सब्जेक्ट भी अच्छे खासे सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्जेक्टों पर रिक्वायरमेंट है। तो सीट तो अच्छी आई है। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बताया गया है। एरोस्पेस के लिए क्या क्या है वो देख लीजिए। सिविल इंजीनियर के लिए क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या है। वही आप देखोगे मटेरियल इंजीनियर के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए अलग से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सेंटर ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमैनिटी सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है जो कि आप इसी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। एकेडमिक स्कोर एपीआई के द्वारा आपका चयन होगा। एपीआई के द्वारा आपका चयन होगा तो वो आप एक बार देख लीजिए। ग्रेजुएशन में आपके 80% है तो क्या नंबर मिलेगा और उससे कम है तो क्या मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो क्या नंबर मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट में 80 से 60 से कम है तो क्या मिलेगा। एमफिल है तो उसके लिए क्या है
और नहीं है तो क्या, पीएचडी के 30 नंबर दिया जाएगा। नेट जेआरएफ गेट है तो उसके लिए 7 नंबर, और नेट है स्लेट है तो उसके लिए 5 नंबर, और स्लेट है तो मतलब जेआरएफ है तो 7 नंबर टोटल मिलेगा आपको, ठीक है। और तीसरा जो है रिसर्च पेपर, हर 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए। टीचिंग जो है एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए जो कि 10 नंबर मिलेगा। अवार्ड भी आपका इंटरनेशनल स्टेट लेवल का है तो 3 नंबर इंटरनेशनल स्टेट लेवल। टोटल एपीआई इसको 10 है। इसके द्वारा जो भी ज़्यादा होगा उसी का चयन होगा, और साथ ही इंटरव्यू भी मांगा जाएगा, और सबके लिए अलग, प्रोफेसर के लिए अलग है ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे आप फॉर्म भरिए, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो शुभकामनाएं। और पेमेंट जो आपको मिलेगी प्रोफेसर के लिए 1.5 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 31, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 80-90 के आसपास मिलता ही मिलता है। तो आप लोग को पहले ही पता है कि डेट 30 दिसंबर है। आपको मैंने ऊपर दिखा दिया है, एक बार और फिर से दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।